साथियों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो मुद्दा देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। देश के धरती पुत्रों का, भारत मां के लालों का सवाल है। यहां पे जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया गया था, लेकिन आज दोनों को तबाह किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत तबाह किया जा रहा है। जहां खेती पर कंपनियों का कब्जा किया जा रहा है, वहीं पे नया फरमान बीजेपी ने जारी कर दिया और देश के जवानों को केवल 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। अरे हम इस धरती मां के पुत्र हैं, भारत माता के पुत्र हैं, और आज भारत माता की इज्जत खतरे में है। कौन रक्षा करेगा इस भारत माता की? जो हमारे जवान इस भारत माता की रक्षा करते थे, आज उन्हीं का रोजगार छीना जा रहा है। यह सरकार की बदनीयती है। जहां पक्के सैनिक को 50,000 देने पड़ते हैं, वहां पे जो 4 साल का इन्होंने निकाला है उसको 25,000 में ही काम चलेगा। जो पक्के फौजी भाई हैं उनको ताउम्र की सुविधा होती है, उनके परिवार को इलाज की, उनको कैंटीन से सामान सस्ता खरीदने की, उस सब से बचेंगे। मोटी बात यह है कि सरकार जो है आपका रोजगार छीनना चाहती है। किसानों और मजदूरों के बेटे हैं फौज के अंदर और धरती मां की रक्षा करते हैं, भारत माता की रक्षा करते हैं, लेकिन आज जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, आज उनका दुख वही जानते हैं। साथियों, आज गम के मारे कई बच्चे सुसाइड कर गए हैं। हम अनुरोध करते हैं कोई बच्चा सुसाइड ना करे। सुसाइड कोई हल नहीं है। हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम अपने बच्चों से अनुरोध करते हैं कि आपसे पहले बारी हमारी आएगी, आपसे पहले हम मरेंगे। कोई बच्चा सुसाइड ना करे। सोचिए अपने माँ बाप के बारे में, जिन्होंने किस तरह से पाला होगा, किस तरह से आपको जवान किया होगा, क्या उनके सपने थे। आज जो बच्चे सुसाइड कर गया, आज रोहतक में एक बच्चा सुसाइड कर गया है, जींद का था, क्या गुजरेगी उस माँ बाप के ऊपर। और मेरे को तो पता लगा कि आज 40 बच्चे सुसाइड कर गए हैं। देशवासियों, क्या सोच रहे हो आप? कैसे इस देश में ये देश बचेगा? कौन इस देश को बचाने आएगा? और हम मोदी जी को बता देना चाहते हैं कि हमारा खून अभी पानी नहीं बना है। बता देना चाहते हैं मोदी जी को कि कल 2 बजे से पहले अपना आदेश वापस ले ले। कल हम रोहतक के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। रोहतक के अंदर जहां बीजेपी का हेड ऑफिस है, हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, वहां पे पंचायत कर रहे हैं। वहां पे फैसला लेंगे। अगला 2 बजे के बाद हम अपना फैसला सुना देंगे, वहां पे पंचायत करके सबकी सहमति से। उसके पहले बीजेपी सोच ले, अपना आदेश वापस ले ले, और वरना फिर वही काम होगा कि 100 छितर भी खाओगे और 100 गठे भी खाओगे। हम बिल्कुल साफ बता देना चाहते हैं, हम सिर की बाजी लगा के लड़ेंगे। बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम अपनी धरती माता को, अपनी भारत माता को बिल्कुल गुलाम नहीं होने देंगे। हमें सिर की बाजी भी लगानी पड़ी, लगाएंगे, लेकिन यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। सिर से पानी गुजर गया है मोदी जी। साथियों, मेरा अनुरोध है कि आप वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। पूरे देश का मैटर है, पूरे देश की जवानी का मैटर है, पूरे देश की रक्षा का मैटर है, पूरे देश की अस्मिता का मैटर है। आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे एक एक खून के कतरे में भगत सिंह जैसा वीर पैदा होगा। हम इस धरती मां की रक्षा करेंगे, हम इस भारत माता की रक्षा करेंगे। सबने एक होकर लड़ना है,
सबने एक मंच से लड़ना है, लेकिन शांति से लड़ना है। मेरा अनुरोध है, बहुत जगह पे आज साड़ फूंक हो चुकी है साथियों, ना हमने अपने देश को नुकसान नहीं करना, हमने अपने देश की संपत्ति बचानी है, ना कि फूकनी है। हमने अपने देश की संपत्ति बचानी है। हम लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में तो मोदी जी आपको माफी मांग के काम चल गया था, अब तो माफी मांग के काम भी नहीं चलेगा। क्या आप देश को बेचना चाहते हो? देश की जनता बैठी देखेगी। मैं अनुरोध करूंगा कि जातियों से ऊपर उठिए, धर्मों से ऊपर उठिए। सबसे पहले देश है हमारे लिए, सबसे पहले देश है। हम जातियों से ऊपर उठ के, धर्मों से ऊपर उठ के इस सांझी लड़ाई को लड़ेंगे। और कल सारे भाई रोहतक के अंदर हुड्डा कम्प्लेक्स में, जहां बीजेपी का हेड ऑफिस है हरियाणा का, वहां पे सारे भाई इकट्ठे हों और सारे भाई इकट्ठे होकर विरोध करेंगे। और वहीं पे पंचायत करके अगला निर्णय लिया जाएगा कि इस सरकार को कैसे झुकाया जाए, इस सरकार से इस देश को कैसे बचाया जाए। तो साथियों, जो पूरा देश के अंदर आज षड्यंत्र चल रहा है, देश के सारे कारोबार कारपोरेट को बेचे जा रहे हैं। देश की खेती भी कारपोरेट को जाएगी। आज मिलिट्री पे हमला हुआ है। मैं पुलिस वाले भाइयों को बता देना चाहता हूं, कल नंबर आपका भी होगा। कल नंबर दूसरे तीसरे जो हमारे फोर्सें हैं, कल उन पे भी हमले इसी तरह से होंगे, उनकी भी छंटनियां होंगी, उनमें भी संख्या इसी तरह से ठेके पे रखी जाएगी। मैं पुलिस वाले भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि पुलिस वाले भाई, रिटायर फौजी भाई, वो सारे इसमें साथ दें और साथ साथ कंट्रोल करने का भी साथ दें। मैं फिर एक बार कहूंगा कि अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। जितने भाई भी कल वहां आए, सबने अनुशासन रखना है। हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, हमने कोई आगजनी नहीं करनी। हमारे पास बहुत से तरीके हैं आंदोलन लड़ने के। इस सरकार का नाक रगड़वा के हटेंगे, लेकिन तोड़फोड़ से नहीं करेंगे। कोई भाई गर्म दिमाग का आए, उस भाई को रोकना है। और मैं तो बल्कि यहां तक भी कहूंगा कि जो भाई तोड़फोड़ करने वाले वो हमारे बीच में ना आए। वो आंदोलन को तोड़ते हैं, आंदोलन को खराब करते हैं और सरकार का फायदा करते हैं। वही जाट आंदोलन वाली हो जाएगी अगर तोड़फोड़ की। मुकदमे भी हमारे पे होंगे, बच्चे भी हमारे मरेंगे। और फिर यहां पे आगे बात निपटेगी कि चलो केस वापिस ले लो, बाकी सौदा भाड़ में जाए, बाकी आंदोलन का वहीं रह जाएगा। इसलिए हमारा कोई भाई तोड़फोड़ नहीं करेगा। अगर पुलिस लठ मारेगी, हम लेट के खाएंगे, आगे खड़ के खाएंगे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन इस देश को बचाएंगे। इस देश को बचाने के लिए अगर जान भी लगानी पड़ी वो भी लगाएंगे। ये पुलिस पे हमला, ये हमारी फोर्स पे हमला है, हमारी मिलिट्री के ऊपर हमला है, हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है। साथियों, बस मैं इतना सा आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें जाति को बुला के, धर्म को बुला के, पार्टी को बुला के, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों वालों से भी कहना चाहता हूं, आप किस काम के हैं? आप किस काम के हैं? आंदोलन करना हमारा फर्ज नहीं है, आंदोलन करना राजनेताओं आपका फर्ज है, अपोजिशन वालों आपका फर्ज है। आप क्या करते हो? आंदोलन करिए, सड़कों पे आइए, नंबर बनाने के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए आइए। आपका भी उतना ही फर्ज है जितना हमारा, नहीं बल्कि हमारे से 10 गुना ज्यादा आपका फर्ज है। मैं सारे राजनेताओं से, सारे पूर्व सैनिकों से, सारे युवाओं से, सारे मजदूरों से, किसानों से, दुकान वालों से, जितने भी हमारे कम्युनिटियां हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले हमारे लिए देश है, बाकी सब चीज उसके बाद में। इस देश को बचाने के लिए हमने संगठित होना है, हमने इकट्ठे होना है और अनुशासन में लड़ना है। अगर अनुशासन में ना रहे तो तबाही आपके सामने होगी। हमारी अगली पीढ़ी तबाह है, हमारी आंखों के सामने तबाह है। अनुशासन बहुत जरूरी है। जहां जहां भी आज तोड़फोड़ हुई है, मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा
कि संयम रखिए, कोई तोड़फोड़ नहीं। जो भाई भी उनका नेतृत्व कर रहा है उसका फर्ज है उनका कंट्रोल करना, उसका धर्म है उनको कंट्रोल करना। संपत्ति हमारे देश की है, हमें अपना देश बचाना है, ना कि अपना देश का नुकसान करना है। तो मेरी सारे राजनेताओं से भी अनुरोध है, सारी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो देश के किसी प्रदेश की है चाहे वो केंद्र की है, उन सब से अनुरोध है कि देश को बचाने के लिए सभी एकजुट होकर आगे आए। इस देश को बचाना पड़ेगा, वरना आपका देश तबाह है, आपके देश को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये देश बीजेपी ने आजाद नहीं कराया था, ये देश बीजेपी ने नहीं बनाया था साथियों। इसमें किसानों का, इसमें मजदूरों का खून लगा हुआ है इस देश को आजाद कराने में। तो साथियों, आप सब ने कल रोहतक पहुंचना है और उसके अगला जो प्लान वहां पे बनाया जाएगा, बहुत बड़ा प्लान बनेगा, सरकार के गले की फांस बनेगा अगला आंदोलन। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि सरकार कल 12 बजे से पहले अपना फैसला सुना दे, 2 बजे से पहले अपना फैसला सुना दे, और वरना 2 बजे के बाद फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। और फिर सरकार, मोदी जी का चेतावनी है आपको, फिर आप जो इंतजाम आपके पास बन पड़ता है कर लेना, जो आपके पास प्रबंध बनते हैं कर लेना। मोदी जी, आंदोलन होगा, हम चैलेंज करते हैं आपको कि ये कानून वापस करवा के रहेंगे, और फिर आपके गले की फांसी भी बनेगा ये आंदोलन, आप नुकसान भी करवाओगे और आप बात भी मानोगे। हम अपने देश के लिए मांग रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी, अभी टाइम है आपके पास, और मैं हरियाणा की सारी जनता से, देश की सारी जनता से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि कल रोहतक में पहुंचो और वहां पे बड़ी प्लानिंग करेंगे, बड़ा आंदोलन चलाने की। सारे देश का एक ही तरह का आंदोलन, एक ही सिस्टम से आंदोलन चले, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो सभी साथियों ये हमारे साथ जुड़े हैं, उनको अनुरोध है कि वो आगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को फैलाएं। और जो हमारे रिटायर फौजी हैं उनको मैं बेनती करूंगा कि वो बावर्दी आए इस आंदोलन में, और बावर्दी आके वो कंट्रोल करने का काम करें, वो अनुशासन बनाए रखने का काम करें। और एक मेरा अनुरोध है और है कि वहाँ पे लंगर पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी, और जो भाई वहाँ पे चाय पानी की लंगर की सेवा करना चाहे वो भाई वहाँ पे सेवा भी कर सकता है। आंदोलन जो है वो उसमें सेवा की ज़रूरत भी होती है। चाय पानी लंगर अगर लोगों को मिलेगा तो लोग ज़्यादा आसानी से बैठे रहेंगे, वो भी जो भाई वहाँ पे करना चाहे वो कर सकता है। सभी भाई कल हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और सभी भाई इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।